हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीप सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। आज हम फिजिक्स का कक्षा 10 का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आज हम पढ़ने वाले हैं। विद्युत मीन्स होता है बिजली, और धारा किसको कहते हैं? किसी भी चीज के लगातार बहने को धारा कहते हैं। किसी भी चीज के लगातार बहने को क्या कहते हैं? धारा। जैसे पानी लगातार बहे तो वो पानी की धारा हो जाएगी। दूध लगातार बहता रहता है, जैसे नदी में पानी लगातार बहता रहता है नहीं, तो वो नदी की धारा कहलाएगी। दूध लगातार बहता रहे तो वो दूध की धारा कहलाएगी। जब करंट लगातार बहता रहेगा तो वो करंट की धारा यानी कि विद्युत धारा कहलाएगी। तो ये तो हुआ पार्ट का नाम। अब हम चलेंगे विद्युत धारा में। जो पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसको कहते हैं? विद्युत आवेश किसको कहते हैं? यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश किसको कहते हैं? विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, आवेश क्या है? प्रत्येक वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो ये मार्कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इस मार्कर में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर होता है ऋणावेश, और जो ऋणावेश का मतलब नेगेटिव चार्ज, और इस मार्कर में जो प्रोटॉन है उन पर होता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश नहीं होता, मतलब न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन होते हैं। ये मार्कर, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऋणावेश, प्रोटॉन पर चार्ज धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी करूं या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करूं, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन लाऊं या इलेक्ट्रॉनों की कमी करूं, तो इस वस्तु में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसमें विद्युत या चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको विद्युत आवेश कहेंगे, विद्युत आवेश कहते हैं। बात समझ में आई क्या? इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इस वस्तु में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसमें विद्युत या चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? स्मॉल क्यू से। विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश जो होती है एक अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश जो होती है एक अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि। विद्युत आवेश जो होती है कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश की परिभाषा समझ में आई? दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश की परिभाषा किस प्रकार पढ़ सकते हैं? वस्तु का वह गुण, दूसरे शब्दों में क्या? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत या चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाए, विद्युत आवेश कहलाता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत या चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाए, विद्युत आवेश कहलाता है। देखो, अगर ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को किसी सूखे कपड़े पर रगड़ूं, क्योंकि किसी भी वस्तु की ये कंडीशन होती है, ये जो है ऐसा गुण रखता है मार्कर या कोई भी वस्तु, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की अगर मैंने कमी कर दी, तो वो जो इलेक्ट्रॉनों की मैंने कमी करी उन वाले इलेक्ट्रॉनों को पूरी करने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को पूरी करने की कोशिश करेगा तो जितने भी वस्तु आसपास की हैं उनसे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर मैं इस मार्कर को अपने सूखे बालों में रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लूँ
तो ये क्या काम करेगा, जब इसको मैं सूखे बालों में रगड़ूंगा तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो ये अपने आप में जितने भी इलेक्ट्रॉन इसकी कमी हुए उन वाले इलेक्ट्रॉनों को पूरी करने की कोशिश करेगा। और सूखे कपड़े पर, ये सूखे बालों में रगड़ने के बाद जब इसको मैं कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर लाऊंगा तो ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने की कोशिश करेगा, पूरा करने की कोशिश करेगा। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा आपको समझ में आई? वैद्युत आवेश की परिभाषा आपको समझ में आई? ठीक है। आगे क्या होता है, वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और यह है कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है Q बराबर Ne। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है Q बराबर Ne। जहाँ Q क्या है, विद्युत आवेश है, यहाँ हम पर लिख देंगे जहाँ Q बराबर होता है, वैद्युत बोल दूँ या विद्युत बोल दूँ एक ही बात है। जहाँ Q बराबर होता है विद्युत आवेश, Q बराबर क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। ये जो N है ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो N बराबर होता है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E बराबर होता है क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगला प्रश्न कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। 19 कूलाम। कूलाम क्यों लिखा? क्योंकि आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। आगे पढ़ेंगे। विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश पढ़ रहे हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक विद्युत आवेश होता है धनात्मक और एक विद्युत आवेश होता है ऋणात्मक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश धनात्मक वाला। सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश धनात्मक वाला। धनात्मक विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ये ध्यान से देखना, समझ में आएगा। लिखवाने का नहीं हूं, यहाँ पर समझ में आएगा, समझ जाएगा। देखना, ये कोई वस्तु है मेरे पास, कोई भी वस्तु ले लो, संसार की जितनी वस्तु हैं सब में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। ये वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। हम पढ़ रहे हैं धनावेश, हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर एक होता है धनावेश विद्युत आवेश और एक होता है ऋणावेश। एक क्या होता है, एक होता है ऋणावेश। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम धनावेश। इसमें इलेक्ट्रॉन है। जब इस वाली वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो इस पर जो अधिकता हो जाएगी वो धनावेश की हो जाएगी। क्यों धनावेश की बात करोगे? देखो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन थे और इसमें प्रोटॉन थे। न्यूट्रॉन को अभी छोड़ दो, न्यूट्रॉन पर तो जब कोई आवेश होता नहीं तो उसकी तो हम बात करेंगे नहीं। ये देखो, इलेक्ट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन। दोनों पर चार्ज बराबर है, समान संख्या में है। इलेक्ट्रॉन भी समान संख्या में है और प्रोटॉन भी समान संख्या में है। प्रोटॉन पर भी समान आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर भी समान आवेश है। तो इस समय ये जो वस्तु है उदासीन अवस्था में है। जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो जो इसमें प्रोटॉन है उनकी पावर यानी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। जब मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर काय का दबदबा हो जाएगा, धनावेश का। तो ये वस्तु हो जाएगी धनावेशित। तो कैसे पढ़ेंगे? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब वस्तु धनावेशित हो जाती है। तब वस्तु कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। बात सबके समझ में आई? धनावेशित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसको बालों में रगड़ूं, मैंने अभी बात करी, तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी बालों में रगड़ने पर और ये अपने तरफ को आकर्षित वस्तुओं को करेगा। मेरे पास यहाँ पर कोई कॉपी नहीं मैं आपको कागज काट कर हाथ पर रख कर दिखाता, बालों में रगड़ कर आप देखना अपनी तरफ खींचेगा।
अगला क्या है, अगला क्या है देखो, ऋणावेश। अगला क्या है, ऋणावेश। ऋणावेश की परिभाषा जस्ट धनावेश के विपरीत हो जाएगी। यह वस्तु इलेक्ट्रॉन भी हैं इसमें और प्रोटॉन भी हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान मात्रा में हैं। मैंने बाहर से क्या लिया, अब मुझको पढ़ना है क्या, ऋणावेश। मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिए, पहले से वस्तु उदासीन अवस्था में थी, प्रोटॉन भी था और इलेक्ट्रॉन भी था। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था। मैंने क्या काम करा, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाया और इस वस्तु में डाल दिए। तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, वस्तु कैसे आ जाएगी, वस्तु हो जाएगी ऋणावेशित। वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। और इस घटना को क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। परिभाषा कैसे पढ़ेंगे, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वस्तु को ऋणावेश या वस्तु को ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। क्या पढ़ा आज हमने, विद्युत आवेश पढ़ा, विद्युत आवेश की परिभाषा पढ़ी। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, इनकी परिभाषा पढ़ी। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक और लिख लेना, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, कल हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। और आपका कमेंट्स में हमारे लिए मोटिवेशन है। अच्छी अच्छी वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।